अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यूनिट नंबर 9, ठीक है। उसके अंदर पेज मेरे पास टेक्स्ट बुक से 137। ओके, लास्ट टॉपिक है इसका 9.51। इस पेज के लास्ट पे है ये, ठीक है। 9.51, ठीक है। ये टॉपिक है जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये स्लाइड्स बना के दे दी, क्वेश्चन बना के दे दिए हैं। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है बेटा। आज के टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के लिहाज से आपसे यही पूछे जाएंगे। और सेकंड, आपने जो मैं करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है बेटा, ठीक है। सबसे पहले आज हम काम करते हैं लिंकिंग वर्कशीट। यानी हमने पीछे देखा कि आपके क्या होती है, एक्सेल वर्कशीट और फिर वर्कबुक होता है। एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट लगी हो सकती हैं और आप उसको वो भी बढ़ा सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि लिंक कर दें वर्कशीट्स को, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं कि वाइल अप्लाइंग फार्मूला इन अ वर्कशीट, जब आप अप्लाई करते हैं फार्मूला वर्कशीट के अंदर, यू मे वांट टू यूज फ्रॉम अ सेल, ठीक है, फ्रॉम अदर वर्कशीट, देन वी यूज लिंकिंग वर्कशीट। यानी अगर आप चाहते हैं बेटा कि क्या करना, आप फार्मूला एक शीट पर अप्लाई करें और वो दूसरी शीट पर भी अप्लाई हो जाए वैल्यूज, ठीक है, तो उस वक्त हम उन्हें आपस में लिंक करते हैं। फिर सुन लीजिए, जब हम अप्लाई करना चाहते हैं वर्कशीट का फार्मूला और आप चाहते हैं कि ये जो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ ये अदर के अंदर भी अप्लाई हो जाए, तो उस वक्त हम बेटा क्या करते हैं, लिंकिंग वर्कशीट करते हैं। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन हो गई। अब आइए हम इसे बेटा प्रैक्टिकल के तौर पे हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक, चले हम इसे शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। नया पेज खोला, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं मंथ, मंथ्स, ठीक है। जनवरी, FEB फरवरी, ठीक है। इसका आसान तरीका आप सब लिखने से अच्छा है, आप इधर से इसको पकड़िए और ट्राई कर लीजिए दिसंबर तक। ओके बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे आप लिख लें प्रॉफिट्स, ठीक है। क्लियर है, यहाँ उनकी अमाउंट्स प्रॉफिट्स की जो भी आपको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। हमने प्रॉफिट्स लिख लिए, ये मैं अपने से लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। जस्ट आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं। प्रॉफिट्स लिख लिए बेटा, ठीक है। सितंबर के अंदर इतने हुए प्रॉफिट एक्सेट्रा, फिर ये क्लियर है बेटा। ये लीजिए, ये हो गया पूरा हमारा काम। हमने क्या किया, दोबारा इसमें रिवाइज करता हूँ। मैंने फर्स्ट MS एक्सेल खोला, ठीक है। एक्सेल के अंदर मैंने शुरू से A1 से मैंने मंथ और उसके नेम लिखे, सेकंड मैंने प्रॉफिट्स लिखे बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शीट 1 के ऊपर ये देखिए शीट नीचे लगी हुई है, बाय डिफॉल्ट तीन शीटें लगी हुई हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, मैं बेटा शीट नंबर 2, हमारा टॉपिक है, मैं इन शीट्स को आपस में लिंक करना चाहता हूँ। तो मैं शीट नंबर 2 पे आ जाता हूँ, उसके भी सेम प्लेस पर आपने जाके क्या करना है, इक्वल साइन डालना है। क्या किया, शीट नंबर 2 में आए आप बेटा, ठीक है। कहाँ पे आए, शीट नंबर 2, और उस जहाँ आपने वो पहली वैल्यू लिखी हुई ना शीट 1 की, वहीं पे आपने सेम प्लेस पे आके आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डाल देना है। इक्वल लिख लिया, अब आप वापस आइए, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बेटा ये शो हो जाएगा आपको, ये ब्लिंक करता हुआ, ठीक है। आपने यहाँ पे अब आपने शीट 2 पे नहीं जाना, यहीं पे आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे वो आपको खुद ब खुद शीट 2 पे ले जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन फिर अगले को भी हमने उसके साथ कनेक्ट करना है, तो फिर अगेन इक्वल लिखिए, फिर शीट 1 के ऊपर आ जाइए, ठीक है। जनवरी, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर देंगे ये क्या है, ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आप फिर इंटर करेंगे, आपको वो फिर शीट 2 पे। इसका मतलब जब देखिए जरा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये उसने जोड़ दिया है, शीट इज इक्वल टू शीट 1, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन A1 के साथ वो जुड़ चुका है बेटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को करना है आपने सिलेक्ट, ठीक है, ड्रैग कर देना नीचे तक, ठीक है। और कर लीजिए दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर, ये लीजिए वो सारी चीजें इधर आ गई हैं। वो कहाँ पड़ी थी, शीट 1 के अंदर, अब वो कहाँ पे आ गई है, शीट 2। यहीं पे आपने छोड़ना नहीं इसे, या दोबारा इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपने आगे की तरफ इसे मूव करना है क्योंकि आगे भी डाटा है। तो ये देखिए वहां से वो डाटा उठा के यहाँ पे ले आया, यूं शीट 1 अटैच हो चुकी है बेटा शीट 2 के साथ। ये देखिए शीट 1 का भी सेम डाटा, शीट 2 का भी सेम डाटा, ठीक है। अब देखें, मैं शीट 1 से कुछ डिलीट करता हूँ। मैंने जनवरी क्या किया बेटा, बैक स्पेस कर दिया। जैसे मैं बैक स्पेस करता हूँ तो इधर आइए, वो देखिए वो 0 कर दिया उसने।
वजह से वहां से ये चीज़ नहीं मिल रही बेटा, ठीक है, समझ आई बात। यानी यूं आप फिर वापस आइए, मैं क्या करता हूँ वहां लिख देता हूँ जनवरी, ठीक है, ओके किया, सेव किया, ठीक है, वापस आइए शीट 2 के अंदर, तो ये देखिए जनवरी लिखा हुआ। यूं दो शीट्स आपस में क्या हो चुकी हैं, लिंक हो गई हैं। इसी तरह आप शीट्स को आपस में क्या कर सकते हैं, आप शीट्स की वैल्यू को आपस में प्लस भी कर सकते हैं, मनफी कर सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। देखें मैं शीट 3 के अंदर आया, इसका तरीका आपके बुक कॉलम में दिया हुआ है, आप क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, आप वैल्यू यहाँ पहले यहाँ पे लिख लीजिए, मैं किसके साथ उसे प्लस करना चाहता हूँ, मैं लिख के कहता हूँ भाई यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 300, ठीक है, 300। अब यहाँ कौन सी वैल्यू जमा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये वाली, इसका सेल एड्रेस है भाई B11, याद रखिएगा B11, ठीक है। मैं शीट 3 के अंदर आया, मैंने क्या किया, इज इक्वल टू, ठीक है, इसका सेल एड्रेस जिसको आप जमा करना चाहते हैं A1, ओके, A1 प्लस करना चाहता हूँ मैं, ये सिंटैक्स बोर्ड से देख लीजिएगा, आप लिखेंगे शीट किधर से, 2 से आप जमा करना चाहते हैं, शीट 2 साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो क्या था, B11 था, B11, ठीक है बेटा, एंटर कीजिए। ये देखिए ये उधर से उसने B11 से वैल्यू उठाई, ठीक है, इधर से उसने 300 उठाया और दोनों को उसने जमा कर दिया। यूं बेटा ये आपस में क्या हो चुकी हैं, लिंक हो गई बेटा, समझ आई है। ये मेथड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन ओके हो गई, यानी एक वैल्यू, एक फार्मूला की वैल्यू आप चाहते हैं दूसरे वर्कशीट के ऊपर अप्लाई करना, तो उस वक्त हम उन वर्कशीट्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, लिंक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं ये भी मैंने आपको कर दिखा दिया। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज के अंदर हमारे पास टॉपिक है बेटा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं जो स्टार्ट होते हैं इक्वल साइन के साथ, जो परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऑपरेशन, जैसे एडिशन, एवरेज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट, टू डे एक्सेट्रा। मैंने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दी, वो बाकी आप मुझसे देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। दोबारा सुन ले, फंक्शन क्या होते हैं, बिल्ट इन क्या होते हैं, वो चीजें जो प्रोग्रामर ने या प्रोग्राम बनाया था ना, तब उसने ये लिख दी थी, उन्हें बोलते हैं बिल्ट इन, ठीक है। और जैसे हम वो लिखते हैं वो समझ आता है ये क्या करना चाहता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ वहां पे जाके, यहाँ तक बात समझ आइए बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी शीट के ऊपर, यहाँ पे शीट पे आए हम, ठीक है। वापस चलते हैं इस शीट के ऊपर, मैं चाहता हूँ ये सारे आपस में क्या हो जाए, सम हो जाए, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू SUM, ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, सम कर रहा हूँ बेटा। स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से है, B2, ठीक है, और कोलन साइन, ये रेंज मैं दे रहा हूँ, पीछे हमने पढ़ी है रेंज, ठीक है। B2 टू B13, ओके। जैसे आप इंटर करेंगे तो वो क्या किया, उसने ये सारे जमा कर दिए बेटा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, मैं चाहता हूँ एवरेज निकल आ जाए, तो मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू AVERAG, ये देखिए वहां खुद भी शो करवाता है, ठीक है G, फिर इसको रेंज बताइए, ठीक है। मैं कहता हूँ सर अब सब की एवरेज निकाल दे, ओके हो गया, एंटर कीजिए। ये देखिए उसने एवरेज निकाल दी इसकी, क्लियर है। यू आप मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे आप सेल रेंज बताइए उसे, तो वो निकाल के दे देगा, क्लियर है। इसी तरह आप किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ सपोज करता हूँ मैं लिख देता हूँ 49 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ESQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल दे, ब्रैकेट्स किसका, इस वाली वैल्यू का, ठीक है, और एंटर करता हूँ। ये देखिए स्क्वायर रूट 7 निकल आया, ठीक हो गया बेटा। लास्ट इज इक्वल टू, आप डे शो करवा सकते हो, टुडे, ठीक है, ब्रैकेट्स लिखिए, एंटर कर दीजिए। ये लिखिए आप, मेरे जो लैपटॉप के मुताबिक आज 15 डेट है, वैसे 16 है आज, ठीक है, लेकिन लैपटॉप में मैंने चेंज नहीं की, तो वो एज इज चल रही है, तो उसने वहां पे शो कर, ओके बेटा, समझ आई है आज का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज यूज ऑफ फंक्शन विजार्ड। अच्छा, ये कुछ मैंने आपको दे दी है कि अगर पेपर में आ जाए कि डिफाइन एनी 2 एक्सेल फंक्शन, कोई भी एग्जांपल दो, ठीक है। तो सम आर्गूमेंट्स हैं, एवरेज आर्गूमेंट्स हैं, वो जो हम अंदर वैल्यूज लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अंदर जो हम क्या करते हैं वैल्यूज लिखते हैं उन्हें आर्गूमेंट्स कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आज का टॉपिक
व्हाट इज यूज ऑफ फंक्शन विजर्ड, ठीक है। फंक्शन विजर्ड का क्या है, फंक्शन विजर्ड, विजर्ड बोलते हैं डायलॉग बॉक्स को, वैसे तो विजर्ड को जादू को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन विजर्ड का मतलब क्या है, डायलॉग बॉक्स में क्या कर सकते हैं फंक्शन की विजर्ड के, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू व्यू ऑल फंक्शन अवेलेबल इन एक्सेल, एक्सेल कहते हैं हम देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, यानी जो ऊपर हमने फंक्शन पढ़े जो बिल्ट इन फंक्शन वो कौन कौन से हैं, वो फिर हम उनको अप्लाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग विजर्ड, ठीक है। हम उनको विजर्ड के जरिए अप्लाई भी कर सकते हैं। चेक करते हैं बेटा इधर आके, ठीक है। हम चलते हैं इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट के अंदर विजर्ड, फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर हम यहाँ पे ये हम इंसर्ट विजर्ड, एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहां पे वो दिखा देगा। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ सारे देखिए फार्मूले यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम, सिन, ठीक है, एक्सेट्रा, सम, मैं कहता हूँ सम निकाल दें, ठीक है। ओके करते हैं, देखिए जरा अभी वो कह रहा है बताइए किस किस का सम निकालना है, ठीक है। आप यहाँ से आप क्लिक करके, ठीक है, या वापस चलिए उधर ही, आप यहाँ लिख दीजिए निकाल दें B2 से लेके, ठीक है, और नंबर 2, ठीक है, B2 और नंबर B3 ये लीजिए, ठीक है। ओके कर दे, तो ये देखिए ये उसने क्या कर दिया, इन दोनों को जमा करके हमें आंसर दे दिया, ठीक है। मीन वो काम जो यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला लगा के किया, हम उसे फंक्शन विजर्ड से भी बेटा कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, फिर बता रहा हूँ, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशन आज के टॉपिक के अंदर। आज हमने देखा लिंकिंग वर्कशीट है, सेकंड हमने फंक्शन इन एमएस एक्सेल देखा, थर्ड हमने डिफाइन एनी 2 एक्सेल के फंक्शन, कोई भी 2, वैसे तो बेशुमार है, हमने कोई से 2 लिख दी है। व्हाट इज यूज ऑफ फंक्शन विजर्ड, विजर्ड फंक्शन का क्या इस्तेमाल है वो हमने लिख दिया, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर भी कोई टॉपिक की बात की समझ ना है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको हम फिर समझ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।